हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। ट्रिक स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे भारतीय नृत्य विद्याएं, जो कि हर एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले आज हम पार्ट नंबर 1 में ओनली शास्त्रीय नृत्य करेंगे। तो जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो नाटक अकादमी के अकॉर्डिंग तो हमारे कितने हैं, 8 हैं। लेकिन जो भारतीय सरकार ने जो मान्यता दी हुई है वो 9 को दी हुई है, ठीक है। तो उसके अंदर से जो लास्ट है वो कौन सा है, छऊ को भी उसको उन्होंने मान्यता दी हुई है। तो आज हम जो 8 हैं उनके उनको करेंगे जो संस्कृत। नेक्स्ट है जो हमारा नृत्य के स्वरूप, ठीक है। नृत्य के जो स्वरूप हैं वो कौन कौन से हैं। नृत्य के जो हमारे 2 स्वरूप हैं, ठीक है। एक तो है लास्य और एक क्या है, तांडव। तांडव आपने सुना भी होगा कि कौन करते थे, भगवान शिव करते थे। तो शिव से आप याद कर लेना कि जो ये तांडव है वो कौन करता है, नर करता है, मतलब कि आदमी करते हैं। लय तथा गति भी अधिक अधिक बल दिया जाता है। लेकिन जो लास्य है वो कौन करता है, नारी करती है, ठीक है, लेडीज करती हैं। इसमें लास्य भाव और रस होता है, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है भारतीय शास्त्रीय नृत्य विद्या, ठीक है। तो जो शास्त्रीय विद्या है वो कौन कौन सी हैं वो इसमें देखेंगे हम। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार वर्तमान में भारत में 8 नृत्य विद्या अस्तित्व में है, ठीक है। ये आपको पहले बता दिया। तो जो सबसे पहले वो है भरतनाट्यम, नेक्स्ट कुचिपुड़ी, उसके आगे कथकली और मोहिनीअट्टम, ओडिशा और मणिपुरी, कथक और सत्रिया, ठीक है। इन 8 के बारे में आज हम इस वीडियो में कंप्लीट मतलब फुल डिटेल के साथ करेंगे। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ से लिया गया है, तमिलनाडु से, ठीक है। तो इसका जो भरत, ठीक है, जो भरत है उसका ये कहाँ से लिया गया है, भरत मुनि के नाम से लिया गया है। और जो नाट्यम शब्द का अर्थ है उसका अर्थ होता है नृत्य, ठीक है। तो यहाँ देख भी सकते हो शास्त्रीय नृत्य विद्या सर्वाधिक प्राचीन रूप भरतनाट्यम का नाम भरत मुनि तथा नाट्यम शब्द से मिलकर बना हुआ है। तमिल में नाट्यम शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, नृत्य। यहाँ भी आप याद रख सकते हो इसको कि जो नाट्यम शब्द का तमिल में क्या अर्थ है, नृत्य। तो ये किससे है, तमिलनाडु का जो है नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति का संबंध तमिलनाडु में मंदिरों, नर्तकों तथा देवदासियों की एकल नृत्य प्रस्तुति करती है, ठीक है। जो ये क्या करती थी, मंदिरों में जो देवदासियां करती थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता था, दासियट्टम। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो दासियट्टम है वो कौन से नृत्य को कहा जाता है, तो कौन सा बताओगे आप, भरतनाट्यम, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके बाद भरतनाट्यम को प्राय अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाए कि और किस नाम से जाना जाता है भरतनाट्यम, तो कौन सा नृत्य होता है, ये अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मानव शरीर की अग्नि अभिव्यक्ति करता है भरतनाट्यम। अधिकांश मुद्राएं लहराती हुई आग में लपटी सी सादृश्य दिखती है, इसके लिए इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, भरतनाट्यम को क्या बोलते हैं, अग्नि नृत्य बोलते हैं। इससे आगे नेक्स्ट देखते हैं हम कुचिपुड़ी, ठीक है। जो कुचिपुड़ी है वो किसका है, आंध्र प्रदेश का। इसको आप है ना जैसे याद भी कर सकते हो इसको पुड़ी से, मतलब कि। और आंध्र आंध्र को कैसे याद करोगे, आंधी वगैरह से। जैसे कि गांव वगैरह में पूड़ी वगैरह बनाते हैं तो आंधी वगैरह आ जाती है तो वो क्या रह जाती है, थोड़ी कच्ची रह जाती है, ठीक है। तो कुचिपुड़ी है वो कहाँ से है, कहाँ का नृत्य, ये है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य विद्या का आंध्र के एक गाँव कुशलेवापुरी व कुचलापुरम से व्युत्पन्न हुआ। अगर गांव का नाम पूछेगा नहीं, बस ओनली एसएससी वगैरह के अंदर यही पूछा जाता है कि जो कुचिपुड़ी है वो कौन से राज्य से रखता है, बिलोंग है, तो वो क्या करोगे आप, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ओनली अगर फिर भी पूछा जाए तो ये क्या होता है, कुशेलवा पुरी व कुचेला पूरम, ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य विद्या में लास्य तथा तांडव दोनों होते हैं। मतलब कि अगर पूछा जाए कि कुचिपुड़ी नृत्य उसके अंदर कौन कौन से स्वरूप होते हैं, तो कौन से बताओगे आप, दोनों बताओगे, लास्य एवं तांडव, ठीक है। कुचिपुड़ी प्रस्तुति में कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी की जाती है। वायलिन तथा मृदंग इसके प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। अगर इसके अंदर ये पूछा जाए कि कौन से जो कुचिपुड़ी के अंदर जो यंत्र है वो कौन कौन से काम में लिए जाते हैं, तो वो कौन कौन से बताओगे आप, वायलिन और मृदंग, ठीक है। गायन तेलुगु भाषा और जो वगैरह होते हैं वो किस में होते हैं, तेलुगु भाषा में, ठीक है। एक जो है ना इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि मंडकू शब्द, ठीक है। कुचिपुड़ी के अंदर है ना एक मंडकू शब्द आता है जो क्या होता है कि जिसका अर्थ क्या आता है, एक मेंढक की कहानी कहता हुआ, ठीक है। एक मेंढक की कहानी कहता हुआ इसका क्या होगा, मंडकू शब्द का अर्थ है,
वैसे भी इसके अंदर मंडकू से आप समझ भी जाओगे कि क्या होता है, मेंढक होता है, तो ये क्या होता है, मेंढक की कहानी कहता हुआ। तो इसके आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा कथकली। ठीक है, कथकली जो है वो आपने सबको पता होगा मोस्टली, ये कौन से राज्य का है, केरल का। तो इसका अर्थ क्या होता है, देखो जो कथा है उसका अर्थ होता है कहानी, और कली का मतलब क्या होता है, नाटक। ठीक है, जो कथा है उसका अर्थ तो क्या होता है हमारा कहानी, और कली का अर्थ क्या होता है, नाटक। तो ये अगर पूछा जाए कि कौन से स्टेट का है, तो ये बताओगे आप केरल का। केरल मंदिरों में सामान्यतः संरक्षण में नृत्य नाट्य के दो रूप रामनट्टम कृष्णनट्टम का विकास हुआ। ठीक है, इसके अंदर क्या, किस चीज का विकास हुआ था इनके अंदर, केरल के अंदर, रामनट्टम व कृष्णनट्टम। ठीक है, जिनमें रामायण और महाभारत की कहानियां कही जाती हैं। ठीक है, तो ये वैसे भी याद रह जाएगा आपको, रामनट्टम मतलब कि राम कहाँ पर थे, रामायण के अंदर, और कृष्णनट्टम कृष्ण किसमें, महाभारत में। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसके अंदर है ना, कुछ रंग का प्रयोग किया जाता है, जो डांस करते हैं उस टाइम पे, जो अपने चेहरे वगैरह पे लगाते हैं, तो उसका उनका क्या क्या महत्व है ये देखते हैं हम। ठीक है, तो अगर पूछा भी जाए, वैसे मोस्टली ना पूछता नहीं, फिर भी मैंने ना जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी इनके बारे में वो सारी की सारी इसके अंदर लिख दी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हरा रंग। हरा रंग होता है कुलीनता, देवत्व व सद्गुण इंगित करता है। ठीक है, और जो नाक के बगल में है ना छोटे छोटे धब्बे लगाए जाते हैं लाल रंग के, जिस जो होता है राजसी गौरव। ठीक है, और बुराई तथा दुष्टता इंगित करने के लिए काला रंग। ठीक है, काला रंग किसको इंगित करता है, बुराई और दुष्टता को। नेक्स्ट इसके साथ है ना, जो पीला रंग है वो किसको करता है, संतों और महिलाओं को। जो फेस के ऊपर पीला रंग भी लगाया जाता है, तो उनको क्या, वो किसको करता है, संतों और महिलाओं को। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वो क्या है, पूरी लाल रंग से पुता हुआ चेहरा बुराई इंगित करता है। ठीक है, तो बुराई इंगित कौन सा रंग करता है, ये पूछ लिया जाए तो कौन सा करता है, लाल रंग। जो इससे आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा मोहिनी अट्टम। ठीक है, जितने भी मतलब कि ना अट्टम लग जाए ना, तो ये समझ लेना कि किसका है, केरल का। ठीक है, मतलब मोस्टली जो अट्टम लगा हुआ है वो डांस होते हैं वो कहाँ के होते हैं, केरल की ही मिलते हैं। ठीक है, और हम मतलब सब करेंगे सीरियल वाइज। तो जो मोहिनी अट्टम है, मोहिनी का अर्थ क्या होता है, एक सुंदर स्त्री होता है, और अट्टम का अर्थ क्या होता है, नृत्य। ठीक है, जो मोहिनी है उसका क्या अर्थ होता है, एक सुंदर स्त्री, और अट्टम का अर्थ क्या होता है, नृत्य। तो यहाँ देख लो, मोहिनी अट्टम या मोहिनी। ठीक है, मोहिनी का अर्थ क्या होता है, एक सुंदर स्त्री। अट्टम का अर्थ क्या होता है, नृत्य। नृत्य मूल रूप से नृत्यंगियाओं द्वारा किए जाने वाला एकल नृत्य। ये कौन सा नृत्य है, मोहिनीअट्टम एकल नृत्य है। मोहिनीअट्टम के प्रदर्शन में माध्यम वायु तत्व को अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, जो इसका जो तत्व पूछ लिया जाए तो वो कौन सा, मोहिनीअट्टम का वो है वायु। तो फ्रेंड्स अगर इसके अंदर तत्व पूछ लिया जाए तो वो कौन सा है, वायु। ठीक है, उपयोग किए जाने वाले संगीत वाद्य यंत्र कौन से हैं, देखो झांझ, वीणा, ढोल और बांसुरी। ये जो है ये सब के सब इसके अंदर क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, झांझ, वीणा, ढोल और बांसुरी। अगर आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए तो आप एक बार बता सकते हो इनके बारे में, थोड़ा एक बार मतलब है ना देख लेना बस, वैसे याद रह जाएंगे आपको एक बार देख लोगे तो। वैसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता, ओनली बस यही पूछा जाता है कि जो मोहिनी अट्टम है वो कहाँ का है, केरल का। और ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे तो मोहिनी अट्टम के अंदर मोहिनी शब्द का क्या अर्थ है, तो आप बता सकते हो कौन सा है, सुंदरी, सॉरी सुंदर स्त्री। ठीक है, नेक्स्ट जो अट्टम शब्द का अर्थ पूछे तो वो क्या होता है, नृत्य। तो इसका और एक ये पूछ सकते हैं कि इसका जो तत्व है वो कौन सा है, वो कौन सा है, वायु तत्व। एक फ्रेंड्स उसके अंदर जो आपको कथकली है ना, कथकली का जो तत्व पूछा जाए तो वो आपका आकाश होता है। ठीक है, ये भी आप है ना याद कर लेना, इसका अगर पूछा जाए तो इसका होता है आकाश। ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि ये पूछा नहीं जाता, अगर फिर भी अगर कोई पूछ ले किसी एग्जाम के अंदर तो जो कथकली है वो केरल का, और इसका जो तत्व पूछा जाए तो वो क्या है, आकाश है। इससे आगे देखते हैं हम ओडिसी। ठीक है, ओडिसी ये आपको ना नाम से भी क्लियर हो रहा है कि ओडिसी है, तो ये किसका होगा, ओडिशा का। ठीक है, तो ये किसका है, उड़ीसा का। तो इसके अंदर देखो उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाएं ओडिसी नृत्य के कुछ प्रारंभिक उदाहरण प्रदान करती है। नाट्य शास्त्र में उल्लेखित ओद्रा नृत्य से इस नृत्य का नाम मिला। ठीक है, अगर ये पूछा जाए ओडिसी नृत्य का
जो नाम कहाँ से पड़ा, तो वो कहाँ से पड़ा है, ओद्रा नृत्य से। मुख्य रूप से महारी द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अगर ये पूछा जाए कि किन के द्वारा किया जाता है, तो ये एक जनजाति कौन सी, महारी, तो इनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है, कौन सा, ओडिसी। ठीक है, इसे जैन राजा खारवेल का संरक्षण, ये एक बार है ना क्वेश्चन पूछा भी गया कि किस नृत्य को राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त है, तो वो किसको बताओगे आप, ओडिसी को। ठीक है, यह नृत्य जल का तत्व है। अगर इसका जो ओडिसी नृत्य का जो तत्व पूछा जाए तो वो क्या है, जल। ठीक है, अगर कथकली सॉरी मोहिनीअट्टम का पूछा जाए तो वो क्या बताओगे, वायु, और कथकली का पूछा जाए तो वो क्या बताओगे आप, आकाश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ओडिसी के बाद कौन सा नृत्य आता है हमारा, इसके बाद जो आता है वो हमारा क्या है, मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी भी आपको है ना नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो मणिपुरी है वो कौन से स्टेट का है हमारा, मणिपुरी है वो मणिपुर का। ठीक है, मणिपुरी नृत्य रूप मणिपुर की घाटियों में स्थानीय गंधर्वों के साथ शिव पार्वती के देवीय नृत्य में अपना पौराणिक उद्गम पाता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर पूछा जाए ये कहाँ से उद्गम हुआ इसका, तो इसका क्या कहोगे, गंधर्वों के साथ शिव और पार्वती के देवीय नृत्य से इसका क्या हुआ, उद्गम हुआ। और लेकिन इसके अंदर जो दिखाया जाता है वो क्या दिखाया जाता है, राधा कृष्ण की प्रेम कहानी। ठीक है, यानी कि रासलीला। और जो इसके अंदर और जो पूछा जा सकता है वो यही है कि इसका जो जो कौन कौन से नृत्य इससे प्रभावित हुए। ठीक है, जो प्रभावित हुए कौन सा, थांगता और संकीर्तन भी जो मणिपुरी नृत्य है उससे प्रभावित हुए। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं हम कौन सा है, इसके बाद है कथक। ठीक है, ये कथक भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम कथक कौन से स्टेट से, कथक जो है वो किससे है, उत्तर प्रदेश से। जो इसका जो कथक है वो कहाँ से लिया गया, कथक कथिका से लिया गया। ठीक है, तो ब्रजभूमि की रासलीला से उत्पन्न कथक उत्तर प्रदेश की एक परंपरागत नृत्य विद्या है। कथक का नृत्य का नाम कथिका से लिया गया है। ठीक है, ये आपको बता भी दिया कि जो कथक है वो कहाँ से लिया गया है, कथिका से। इसका है ना एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसका मतलब है ना ये प्रसिद्ध समर्थक पूछ लिए जाते हैं कि इसके समर्थक कौन से। ठीक है, तो इसके जो समर्थक हैं वो कौन से हैं, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी व दमयंती जोशी। ठीक है, और जो कथक के है ना जो घराने भी काफी बार पूछ लिए जाते हैं, तो हम इसके एक बार थोड़े घराने भी देख लेते हैं कौन कौन से। जो घराने उनका विकास है वो हिंदुस्तानी संगीत शैली पर आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा, लखनऊ। यह नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंचा। ठीक है, अगर लखनऊ घराना पूछा जाए तो वो किसके चरम बिंदु पर पहुंचा था, ये नवाब वाजिद अली। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जयपुर, ये किससे हुआ था, बानूजी के द्वारा आरंभ किए गए इस घराने में परवा, गति व लंबे लयबद्ध पैटर्न पर बल दिया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट था वो रायगढ़। अगर ज़्यादा से ज़्यादा एसएससी वगैरह यही पूछता कि इसके जो 4 घराने थे वो कौन कौन से थे। ठीक है, तो पहला कौन सा था, लखनऊ, उसके अंदर क्या था, नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, जयपुर बानूजी के द्वारा आरंभ किए गए घराने में परवा, गति, लंबे लयबद्ध पैटर्न पर बल है। ठीक है, और जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, रायगढ़। यह राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण विकसित हुआ, यह आघातपूर्ण संगीत पर बल देने के कारण अद्वितीय है। ठीक है, तो अगर देखो लखनऊ पूछा जाए तो क्या बताओगे, नवाब वजीद अली, और जयपुर बानूजी, और रायगढ़ पूछा जाए तो क्या बताओगे, राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारा वो लास्ट क्या है, ये है बनारस। यह जानकी प्रसाद के संरक्षण में विकसित हुआ। ठीक है, इसमें फरस फ्लोर का अधिक प्रयोग किया जाता है, यह समरूपता पर विशेष बल देता है। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए जो कथक है वो कौन से स्टेट का, तो वो बताओगे आप उत्तर प्रदेश। और जो इसके 4 घराने हैं वो कौन कौन से हैं, ये पूछ लिए जाएं तो आप क्या बताओगे इसके अंदर, लखनऊ, जयपुर और राजगढ़ और बनारस। तो इससे आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट है वो है सतरिया। ठीक है, सतरिया जो है, सतरिया किससे, कौन से स्टेट से, ये है असम से। ठीक है, इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बात है वो देख लेते हैं एक बार। असम में 15वीं शताब्दी में संत शंकरदेव द्वारा आधुनिक रूप से ये नृत्य प्रचलित हुआ। ठीक है, अगर इसका पूछा है कि कब प्रचलित हुआ तो ये कौन सी शताब्दी में हुआ, 15वीं में। और जो संत शंकरदेव
प्राइस को क्या किया गया था, प्रचलित किया गया था। ठीक है, ऋषि भरत मुनि के प्राचीन ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। ठीक है, अगर इसका जो उल्लेख जाए तो वो किस में है, शास्त्र क्षत्रिय का नाट्य शास्त्र अंदर। ठीक है, यह भक्ति आंदोलन से प्रेरित। नेक्स्ट ये है नृत्य प्रचलित विभिन्न नृत्य रूपरेखाएं मुख्य ओजपाली और देवदासी का उदाहरण है। तो क्षत्रिय है वो कौन सी दो नृत्य का जो उदाहरण है वो है ओजपाली और देवदासी। ठीक, जो इसके अंदर मुख्य यंत्र कौन कौन से यूज किए जाते हैं, नंबर 1 ढोल, ठीक है, जिसको खोल भी बोलते हैं, मंजीरा बोलते हैं जिसको, और एक क्या होता है बांसुरी। ये क्या है आपके 8 के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगर वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।